गैस बंद होने से बिजली के बड़े बहरान का खदशा। कारखाने बंद, खाद फैक्ट्रियां बंद, सीएनजी भी बंद, घरों के चूल्हे भी ठंडे। ये सब एतराफ हुकूमत कर रही है। एलएनजी की दरामदगी होगी तो शायद कुछ सेक्टर खुल सकेंगे। महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई में इजाफे की शरह 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। दरमियाने तबके के लिए महंगाई की शरह 13.5% से ज्यादा। गुज़श्ता साल महंगाई की औसत शरह 1.6% थी। शहर कायद में गैस बहरान ने फिर सर उठा लिया। सीएनजी स्टेशन 24 घंटों बाद आज सुबह 8 बजे दोबारा बंद। सड़कों पर ट्रांसपोर्ट कम, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। आईएमएफ ने कहा कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहते हैं और प्रोग्राम पाकिस्तान को देना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि हम आईएमएफ के साथ इस प्रोग्राम को साइन करना चाहते हैं, लेकिन ये कोई नेगोशिएशन सेशन नहीं था जिसके अंदर कोई शरह सूद वगैरह ऐसी चीज कोई नहीं उसके अंदर डिस्कस हुई। आईएमएफ की तलवार, महंगाई का सुनामी तैयार। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं आईएमएफ से मुआहदे के करीब पहुंच गए, जल्द पैकेज तय पा जाएगा। यकीनी बनाएंगे कि ये आखिरी मुआहदा हो। आईएमएफ मुआहिदे से मुतालिक अपोजिशन जमातों ने सवालात उठा दिए। मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमत मुआहिदा क्यों छुपा रही है। मुआहिदे से गैस, बिजली और अशियाए जरूरत की कीमतों में कितना इजाफा होगा। खुफिया शराइत के बजाय पार्लिमान को आगाह क्यों नहीं किया जा रहा। खुदकुशी हराम है लेकिन यू टर्न पर अवाम से मुआफी तो मांगे। शीरी रहमान बोली मुआहिदा खुफिया क्यों रखा जा रहा है, बताया जाए हुकूमत कितना कर्ज ले रही है। हमारा जो एक्सपोर्ट है ना, इजाफा तो हुआ है, सिर्फ ओवरऑल 7 महीने में 4% बढ़ा है। हमारे सेटिस्फाइड नहीं, हमारे एक्सपोर्ट को ज़्यादा होना चाहिए। अभी भी उम्मीद है कि ये जो करेंसी डिवैल्यूएशन हम लोगों ने किया, इसका इसके जो रिजल्ट्स है ना, वो इंशाल्लाह आइंदा 5 महीनों में आ जाएगा। इम्पोर्ट्स में हमारी सेविंग हुई है ये 7 महीने में $2 बिलियन। बरामदात में इजाफे से मुतमईन नहीं हूँ। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद कहते हैं कि बरामदात में सिर्फ 4% इजाफा हुआ। रुपए की कदर में कमी से आइंदा 5 माह में अच्छे नताइज सामने आएंगे। बरामदात कम होने से 7 माह में $2 अरब की बचत हुई। क्या आईएमएफ की खबरों ने स्टॉक मार्केट को हिलाकर रख दिया। 100 इंडेक्स 550 पॉइंट्स गिर गया। सरमायाकारों के 96 अरब रुपए डूब गए। मुरीज ने पाकिस्तानी बैंकिंग सिस्टम की आउटलुक मनफी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में 30% कम हुई। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की रफ्तार सुस्त होकर 4.3% होने का इम्कान। एमक्यूएम के बानी की बरतानिया से हवालगी पर बातचीत जारी है। जल्द अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। अटॉर्नी जनरल की सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी। असगर खान केस में पाक फौज के मुलव्विस अफसरों के खिलाफ 4 हफ्ते में इंक्वायरी मुकम्मल करने का हुक्म। जायजा लेंगे अदालती हुक्म पर अमल हुआ या नहीं, अदालत के रिमार्क्स।
इरशाद रांझानी का कत्ल। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं इरशाद रांझानी केस में पुलिस भी मुलव्विस है। क्या पुलिस को इरशाद रांझानी मरते हुए नजर नहीं आ रहा था? मुजरिमाना गफलत बरतने वाले अहलकारों को सजा दी जाएगी। इरशाद रांझानी कत्ल। तहकीकाती टीम ने यूसी चेयरमैन भैंस कॉलोनी रहीम शाह को कसूरवार करार दे दिया। कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख कहते हैं रहीम शाह से तफ्तीश जारी है। मुकदमा मकतूल के खानदान की आमद पर दर्ज होगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जमानत के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त। नैब और शहबाज शरीफ के वकला ने आशियाना केस में दलाइल मुकम्मल कर लिए। रमजान शुगर मिल केस में शहबाज शरीफ के वकला दलाइल के लिए तलब। समाअत कल तक मुलतवी। मियां शहबाज शरीफ को पीएसी की चेयरमैनशिप से हटाने का मामला। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हुकूमती इत्तेहादी और आजाद अहमियत इख्तियार कर गए। हुकूमत के पास 15 और अपोजिशन के पास 14 वोट हैं। अख्तर मेंगल का वोट फैसला कुन हो सकता है। नून लीग की तमाम कायमा कमेटियों से बॉयकॉट की हिकमत अमली तैयार। एक ही तरीका है कि जो मेंबरान हैं मुख्तलिफ जमातों के, वो बैठ के अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें तो फिर ही चेयरमैन हट सकते। न्याजी साहब का जो अभी बयानिया आया है 2 दिन पहले, उससे तो उनका माइंडसेट अपोजिशन वाला माइंडसेट है, उनका हुकूमत करने वाला नहीं। और ये सारा कुछ जो किया जा रहा है कि शहबाज साहब को यहाँ से हटा दें, उससे साफ जाहिर ये हो रहा है कि 6 महीने में ये डिलीवर नहीं कर सके। क्या वोट के जरिए पीएसी के चेयरमैन को हटाया जा सकता है? साबिक स्पीकर ने मसला हल कर दिया। अयाज सादिक कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अरकान चाहें तो वो चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। नियाजी साहब का 2 रोज पहले आने वाला बयानिया उनकी हुकूमत की कारकर्दगी का आईनादार है। सिंध में ऑपोजिशन को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए मुराद अली शाह का इमरान खान को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत का मशवरा। कहते हैं इमरान खान आए, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ के साथ मिसाके जमहूरियत पर दस्तखत करें। मिसाके जमहूरियत पर दस्तखत पर सिंध में पीएसी की सरबराही पीटीआई को दे देंगे। मिल बैठकर बात कर सकते हैं मगर उनकी हर डिमांड पूरी नहीं कर सकते। तीन बार के वजीर आजम, दिल के मरीज नवाज शरीफ को इलाज मैसर ना आ सका। साबिक वजीर आजम कोट लखपत जेल में बंद, इलाज के मुंतजिर। हुकूमती तर्जुमान राग अलापने में मसरूफ। सादुल हरेरी कह रहे थे पाकिस्तान में फिर नवाज शरीफ को एनआरओ की बाज गश्त है। फवाद चौधरी कहते हैं सादुल हरीरी ने दोनों हाथ उठा के कहा शरीफ खानदान को मुआफी दिलवाना बहुत बड़ी गलती। सुप्रीम कोर्ट निजी स्कूल मालिकान पर बरहम। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि निजी स्कूल इंतजामिया की आंख में शर्म का एक कतरा भी नहीं। अदालती फैसले के बाद किस किस्म की बातें की गईं। स्कूल इंडस्ट्री या पैसा बनाने का शोबा नहीं, तालीम को कारोबार बना दिया। स्कूल वाले बच्चों के वालिदैन से ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका तसव्वुर नहीं कर सकते। निजी स्कूलों के वकील ने कहा कि अदालत की तज़हीक का इरादा नहीं था, अदालती फैसले पर अमल करके फीस कम कर दी है।
कसीरुल अक़वामी बहरी मशक़म 2019 के तहत मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस, वज़ीर दिफा परवेज खट्टक की खुसूसी शिरकत। कहते हैं सी पैक न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते की मुआशी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। बहरिया की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए हुकूमत भरपूर ताउन करेगी। इख्तितामी सेशन से खिताब। कैसूर वाकया, मंजूर पश्तीन मतवरकई के कत्ल का मुल्जिम नामजद। मकतूल के भाई परखे जान ने मंजूर पश्तीन, मोहसिन दावर और अली वजीर समेत 6 अफराद को जिम्मेदार ठहरा दिया। रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर शुमाली वजीरिस्तान के पास जमा करा दी। बीवी पर तशद्दुद, जेल की हवा खाना होगी। केपी असेंबली में घरेलू तशद्दुद की रोकथाम के लिए बिल पेश। तशद्दुद करने वाले शौहर को होगी 3 साल की सजा, 30,000 जुर्माना भी देना होगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान 17 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी मेहमान का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करेंगे। पाकिस्तान में भारी सऊदी सरमायाकारी की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। मकबूल भट्ट शहीद की बरसी, मकबूजा कश्मीर फौजी छावनी में तब्दील। हुर्रियत क़यादत की अपील पर वादी में शटर डाउन हड़ताल। कारोबारी और तिजारती मराकज बंद, सड़कें वीरान। अशरफ गनी की तालिबान को अफगानिस्तान में सियासी दफ्तर खोलने की पेशकश। कहते हैं अमन के लिए जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हूं। अफगान तालिबान ने अशरफ गनी की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। ईरान में इस्लामी इनकलाब की 40वीं सालगिरह पर शानदार तकरीब। ईरानी सदर हसन रूहानी की एक बार फिर ट्रंप को ललकार। कहते हैं ट्रंप जो चाहते हैं उन्हें नहीं मिलेगा। मिसाइल सलाहियत में पेशरफ्त के लिए किसी से इजाजत नहीं लेंगे। ईरान की मईशत फल फूल रही है। इंसानी हुकूक की अलंबरदार और मुमताज कानूनदान आसमा जहांगीर को बिछड़े 1 बरस बीत गया। पाकिस्तान में हिलाल इम्तियाज और सितारा इम्तियाज मिला। अक़वाम मुत्तहिदा ने साल 2018 के लिए इंसानी हुकूक से मुतालिक अवार्ड आसमा जहांगीर के नाम किया। एशिया का नोबेल इनाम रेमोन मैग अवार्ड भी मिला।